हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात आधुनिक विश्व का इतिहास। पेपर है आपका सेकेंड। पहले मैंने सिलेबस के बारे में, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने सिलेबस के बारे में काफी आपको फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ के बारे में आपको लिखाया भी है। थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में डिस्कशन भी किया और उसके बाद जो है मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर एक दो टॉपिक के बारे में जानकारी दी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन, ये जो है धर्म के अंतर्गत किस प्रकार का मूवमेंट है या किस प्रकार का परिवर्तन आया, ये जो है कहीं ना कहीं इस धर्म सुधार आंदोलन का भी जो है आपका जो है कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका है। तो पहले ये हमें ये देखना है कि धर्म के अंतर्गत रिफॉर्म से क्या तात्पर्य है। तो उसका मूल कारण यह है कि धर्म सुधार आंदोलन से तात्पर्य है कि धर्म सुधार आंदोलन को व विभिन्न पदाधिकारियों के पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। यानी ये विद्रोह जो था धर्म के अंतर्गत अर्थात धर्म से तात्पर्य है, यहाँ जो यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप के अंदर जो धर्म था वो है ईसाई धर्म। कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के दो संप्रदाय थे, एक था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। वैसे इस वाद की कोई स्थापना नहीं हुई थी। पहले कौन सा धर्म था? कैथोलिक। अर्थात यहाँ इस धर्म के संप्रदाय को क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। और ये अपना आप में क्या थे? अल्पसंख्यक। वैसे कैथोलिक के अंतर्गत ईसाई धर्म का जो है तात्पर्य है चर्च या गिरजाघर, यहाँ उनकी पूजा अर्चना होती थी इस धर्म के धर्मावलंबियों की। और ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह और इनकी पुस्तक का नाम था बाइबल। अब यहाँ ये हुआ कि धर्म के अंतर्गत ईसाई धर्म के जो संप्रदाय थे और उसके अंतर्गत जो भी धर्मावलंबी थे अर्थात जो यहाँ पूजा अर्चना करने वाले थे, जो मोक्ष या जो है कहीं ना कहीं संत के रूप में उसको माना जाता था, तो यहाँ पर इस लोगों ने जो है अपना अधिपत्य जमा दिया। पोप जो है धर्म का जो है प्रथम मुख्य माना गया था। और पोप के बाद आता है पोप, पादरी, बिशप, फिर आर्च बिशप, फिर नन। यानी इस प्रकार की जो है उनकी संतों की श्रेणियां थी और उसमें जो सबसे मुख्य कौन था? पोप को माना गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो जगह है जहां पर जो है जो व्यक्ति यहाँ पूजा अर्चना करते थे, अपने जो है भगवान के प्रति साधना करते थे या अपनी आस्था विश्वास या श्रद्धा के अकॉर्डिंग अपनी पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उससे पहले किसके पास जाना पड़ता था? पोप के पास। यानी ये धर्म के धर्मावलंबी अपना आप एक एजेंट हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी जो है धन संपदा बढ़ती गई और आम आदमी जो बहुसंख्यक थे वो दिनों दिन क्या हो गए? दुबले पतले हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। अर्थात जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किसके गुलाम हो गए? पोप के गुलाम हो गए। यानी वो अपना साम्राज्य अपने अकॉर्डिंग चलाता था। तो ऐसी स्थिति में ये विद्रोह जो है धर्म के रूप में, ईसाई धर्म के रूप नहीं था, यह विद्रोह किसके रूप में था? पोप, पादरी, बिशप, इनके रूप था। क्योंकि इनके अंदर इस प्रकार की विलासिता आ गई थी, इस प्रकार का करप्शन आ गया था और सांसारिक मोह माया के रूप में ये डूबे हुए थे, मोह माया में डूबे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में धर्म के अंतर्गत बहुत सारी जो है इस प्रकार की विडंबना आ गई कि ये अंधविश्वास के अकॉर्डिंग काम करने स्टार्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का रिवोल्यूशन या इस प्रकार का मूवमेंट की आवश्यकता थी। और इसी कारण इस प्रकार का एक मूवमेंट हुआ, वह है मूवमेंट धर्म सुधार आंदोलन। अर्थात ये विद्रोह जो है एक नैतिक विद्रोह था और यूरोप के उत्तरकालीन पूर्ण जागरण में ईसाई धर्म का विघटन ही प्रोटेस्टेंट की क्रांति है। यानी जब तक जो है इस धर्म, जैसे मैंने कहा कि ईसाई धर्म के दो संप्रदाय थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इसका जन्म बाद में हुआ। पहले कौन सा था संप्रदाय? कैथोलिक था, वो अपना बहुसंख्यक था। लेकिन जैसे ही इस प्रकार की बातें सामने आई तब जाके कहीं ना कहीं इनका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद एक नए संप्रदाय की स्थापना हुई या एक नए धर्म की स्थापना हुई या एक नए युग की शुरुआत हुई, वह है प्रोटेस्टेंट, जिसके संस्थापक थे मार्टिन लूथर। कौन थे?
मार्टिन लूथर। और इसी ने जो है कहीं ना कहीं इनका विरोध किया कि भाई इन लोगों को बताया कि भाई आपको जो है आपका सीधा संबंध जो है ईसा मसीह से होना चाहिए, न कि जो है आपके पोप पादरी के पास। हाँ, ये आपको एक रास्ता बता सकता है, लेकिन आपको मोक्ष प्राप्ति कौन देगा? ईसा मसीह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है एक नए युग की, नए सिद्धांत की स्थापना की, एक नए वाद की स्थापना कर दी, एक नए धर्म की शुरुआत कर दी। वो किसने की? मार्टिन लूथर। किसके विरुद्ध? कैथोलिक संप्रदाय के विरुद्ध। और उसका मूल कारण था धर्म के अंतर्गत मूवमेंट लाना, ठीक है, परिवर्तन लाना। और इसके अंदर जो है मोटे तौर पर जो कारण थे, वो पहला कारण है पुनर्जागरण का प्रभाव, यानी रिनेशा, यानी कहीं ना कहीं ऐसे जो है महान जो है राष्ट्र प्रेमी या जो है कई ऐसे धर्म सुधारक के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का रिवोल्यूशन किया, जैसे हमारे भारत के अंदर कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, हरिदास जी है, मीराबाई है, सूरदास जी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं पुनर्जागरण के ऐसे महान संत या धर्म सुधारक के क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने जो इस प्रकार का परिवर्तन किया, जिसके कारण जो है धर्म में काफी परिवर्तन देखने को मिला, जिसका उदाहरण है प्रोटेस्टेंट वाद, जिसमें मार्टिन लूथर की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। फिर दूसरा जो है धर्म सुधार आंदोलन का जो कारण है वो है धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण के अंदर बहुत सारी बातें सामने आती है कि ऐसे कौन से कारण थे, जिसमें पहला कारण है चर्च की विलासिता, यानी यहाँ पर जो है विलासिता के रूप में कौन भोग कर रहे थे? पोप पादरी, यानी ये श्रेणियां थी। दूसरा कारण था धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना, यानी ये जो भी व्यक्ति थे वो शिक्षित नहीं थे, उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, यानी कहीं ना कहीं वो योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है बहुत संख्या पर अपना क्या जमाते थे? अधिपति जमाते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत। तीसरा जो है धार्मिक आंदोलन, धार्मिक कानून के अंतर्गत चर्च की आंतरिक दुर्बलता, यानी कहीं ना कहीं ये अपने आप में कमजोर हो गया था। इनके पास जो है जब किसी का आर्थिक स्थिति रूप से कमजोर हो जाता है कोई भी संगठन, तो फिर उसका क्या होगा? तो वो जो है पैसों की वसूली या जो उसका लगान कहां से आएगा? लोगों से आएगा। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि बहुत सारे यानी लोगों पर टैक्स लगा दिया या मन मर्जी से अपने नियम बना दिए, और यहाँ तक जो है कहीं ना कहीं राजा को भी अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा तंत्र बिगड़ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक आर्थिक यानी अंदर आर्थिक दुर्बलता का भी एक कारण माना जाता है। फिर है रोम का वैभव, यानी पोप का जो मेन जो जगह है, निवास स्थान है, तो वहां पर जो है कहीं उसको जो है बहुत भव्य बनाना था, बहुत भव्य महल बनाना था, भव्य साम्राज्य की स्थापना करनी थी, तो इसी उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर है धर्म सुधारकों का प्रभाव, यानी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत ये भी एक सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, यानी ऑलवेज जो है प्रथम धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। इन्होंने पहले भी इस प्रकार का मूवमेंट चलाया और उसके साथ और भी जुड़ गए, इरेमन्स है, उसके बाद जो है मार्टिन लूथर की भूमिका मानी जाती है। फिर आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंदर भी जो मोटे तौर पर कारण आया है पोप के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कहीं ना कहीं पोप जो है राजा यानी धर्म को जो है राजा से अलग जोड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ कि पोप ने भी राजा को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने की कोशिश की गई, जिसके कारण क्या हुआ कि राजा की स्थिति दुर्बल हो गई और शक्तिशाली कौन हो गया? पोप हो गया। फिर दूसरा जो कारण था राजाओं की महत्वाकांक्षा में वृद्धि, तो पोप ने जो है राजनीतिक कारण में दूसरा भी एक बहुत बड़ा कारण है राजाओं की महत्वाकांक्षा में वृद्धि, अर्थात राजा की अगर महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो पोप ने क्या कर दिया कि उसका पूरा फायदा लिया, उसको कई प्रकार की जो है साम दाम यानी जिस राजा को यानी प्रभावित कैसे किया जाए, तो उन्होंने जो अपने हिसाब से राजा को अपने नियंत्रण में लेने के लिए इन्होंने कई प्रकार के लेन देन करने की कोशिश कर दी। फिर आता है चर्च के न्यायालय, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पोप ने क्या कर दिया, अपने खुद के न्यायालय खोल के अपने हिसाब से जो है कानूनी व्यवस्था की स्थापना कर दी, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा सिस्टम बिगड़ गया। फिर आता है शिक्षा का प्रसार, यानी धर्म के माध्यम से क्या हुआ, एजुकेशन में जो है काफी जो है एडवर्टाइज होगी, बहुत प्रचार किया गया, चाहे पूरे रोम में हो या पूरे यूरोप के अंतर्गत, जिसका कारण है वाणिज्यवाद है, औद्योगिक क्रांति है, या जो है बहुत सारे रिवोल्यूशन हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। जब इस प्रकार का कम्युनिकेशन बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागृति आएगी, क्योंकि धर्म का मतलब जो सीधा संबंध किससे जुड़ा गया था? पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण का अर्थ यही था जगाना या जागरण करना। जब पूरे समाज में जागृति आ जाती है, जागरण आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल में मूवमेंट सवाई गए। फिर उसके बाद जो है एक उसका जो धर्म सुधार आंदोलन का जो तात्कालिक कारण है वह है टेप जेल के द्वारा जर्मनी में पाप मोक्षण पत्रों की बिक्री
समय की गई जब उसमें पोप लियो 10 था, क्योंकि उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई उसका जो है एक रोम में जो सेंट पीटरबर्ग चर्च की स्थापना करनी थी, यानी एक बहुत भव्य चर्च की स्थापना करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि एक पाप मोचन पत्र की बिक्री कर दी, यानी जब तक कोई भी व्यक्ति जो है इस पाप मोचन पत्र को नहीं खरीदेगा तब तक किसी प्रकार का मोक्ष की स्थापना नहीं होगी, यानी जितना अधिक जो है उस पत्र को खरीदेंगे उतना अधिक आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये इस प्रकार के अंधविश्वास और बाह्य आडंबर के कारण जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बन गया किसके रूप में, धर्म सुधार आंदोलन के रूप में। तो ये कई आपके जो है मोटे तौर पर जो है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण बताइए, या फिर धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत मार्टिन लूथर की क्या भूमिका है। तो पहले मैंने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्टिन लूथर की भूमिका। थैंक यू।